So, hello everyone, how are you all? This is Viral Shah once again from Triple IM. एक्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर हम लोगों ने वंडरफुल सक्सेसफुल स्टोरीज़ को देखा हुआ है। किसी ने 6 महीने के अंदर किया, किसी ने 1 साल के अंदर किया, किसी ने 2.5 साल के अंदर किया, किसी ने 3 साल के अंदर एक्सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस रहा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। सक्सेसफुल स्टोरीज़ को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि किसी को किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से बायर्स मिले हुए हैं, किसी ने बायर्स को अप्रोच किस तरीके से किया, कि ऐसा प्रोडक्ट चूज़ किया या प्रोडक्ट के ऊपर वर्कआउट किया। तो ये सारी चीज़ें जो एक सक्सेस के पीछे होती है कि किस तरीके से काम करना है या उन लोगों ने किस तरीके से काम किया जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिले। ये जब हम लोग सक्सेसफुल स्टोरीज को देखते हैं या पढ़ते हैं तब हम लोगों को आइडिया लगता है कि इनमें से मैं क्या ग्रैब कर सकता हूं, या मेरी सक्सेस स्टोरी के पीछे इनमें से कोई रीज़न फ्रूटफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके उसके ऊपर काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सो नंबर ऑफ टाइम्स वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स बिहाइंड दिस एक्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। एक्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वो है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके सक्सेस हासिल करा हुआ है, तो उन एंटरप्रेन्योर्स का हम लोग यहाँ पे एक्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर उनके सक्सेस स्टोरीज वगैरह शेयर करते हैं। तो इन प्रोग्राम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, और उनमें से बहुत सारे लोगों को अच्छी इंस्पिरेशन मिली हुई है एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एज वेल। तो आज हमारे साथ मिस्टर कंकेश मोवलिया करके हैं जो अहमदाबाद से है, और जिन्होंने TFO जो करके मशीन आता है 241, शायद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये ट्विस्टिंग मशीन होता है, तो ये मशीन उन्होंने एक्सपोर्ट करी हुई है। तो आज के एपिसोड के अंदर मैं कंकेश जी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम कंकेश जी। और किस तरीके से आपका ये जर्नी रहा, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े, किस तरीके से आपने सक्सेस हासिल करी, वो सारी चीज़ें आज के एपिसोड के अंदर हम लोग जानेंगे। तो मेरा सबसे पहला आपका ये सवाल है कि अपने बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली राइट नाउ, और किस तरीके से आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से साथ आप आगे बढ़े। राइट नाउ मैं अपने पापा के बिजनेस के साथ हूँ। ओके। और वो आई थिंक 2003 से यही सेम बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ओके ओके। तो मेरा एक 10th स्टैंडर्ड से गोल सेट था, क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर ने मुझे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग मुझे बताया था, क्योंकि उस टाइम 10th स्टैंडर्ड ऐसा था कि हमें वहाँ से एक फील्ड चूज़ करनी रहती है, या कॉमर्स या साइंस। यस ऑब्वियसली। तो हमें जैसा मीन्स कि मुझे फ्यूचर में काम आने वाला था, क्योंकि मेरे पापा का फैमिली बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। राइट। और मुझे मीन्स इंटरेस्ट उसी में था कि मैं अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। ओके। और उनकी मीन्स के जो ड्रीम्स थे वो मैं फुलफिल करूं कि एक बड़ी कंपनी बने और ग्लोबली सब उनको जाने। राइट। तो वही टाइम पे मुझे ट्यूशन टीचर ने उन्होंने मेरे स्टडी पे गाइड किया कि आप इफ़ आपका फ्यूचर आपको ये कह रहा है तो मीन्स आप एक्सपोर्ट में मीन्स फ्यूचर बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और खुद पापा मीन्स कंपनी हैंडल करते हैं। राइट। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरा सपोर्ट है इसके रिगार्डिंग, कि आपको टोटली प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, और सब कुछ मीन्स जो भी डिटेल्स चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पापा दे सकते हैं। राइट। तो उन्होंने बोला कि आप एक्सपोर्ट के लिए मीन्स फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करिए। राइट। तो मैं यहाँ पे आफ्टर 10th कंप्लीट करने के बाद 12th और 11th मैंने कॉमर्स फील्ड में कंप्लीट किया। और 10th में मैंने एक गोल सेट कर दिया था कि नाउ आई हैव टू गो फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कोर्सेज। एंड बाद में मैं अहमदाबाद है 2016 में फॉर कॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंक्वायर्ड मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एंड बाद में मैं IIIM से मिला अहमदाबाद में। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन किया, मैंने उनकी मीन्स जानकारी ली पहले। 2-3 दिन ट्रायल ली, बाद में मैंने प्रोग्राम सैटरडे संडे अटेंड किया। बाद में वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फर्स्ट टाइम IIIM ने प्रगति बैच लॉन्च की थी फर्स्ट टाइम 2016 में आई थिंक। तो वो बैच में मैं प्रगति भी मैंने की हुई थी। और वहाँ पे उनके इंचार्ज जितेंद्र सर थे, उनके साथ उनके अंडर मैंने ये प्रोग्राम किया था। तो बाद में वहाँ पे मैंने अपना एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था कि एक्चुअली करते कैसे, क्योंकि बड़ा था, सब कुछ किया था, पता भी था, बट ऐसे मीन्स वर्कआउट किए बिना मीन्स किसी को मीन्स पढ़ा हुआ भी
रियल में उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है राइट क्योंकि तब मैंने वहाँ पे वर्कआउट किया। ओके जैसे कि मैंने कई कंट्रीज़ के मेरे प्रोडक्ट मैंने तभी से मैं 2016 से मैं यही प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। ओके TFO मशीन्स और टेस्टिंग मशीन्स के अगेंस्ट। राइट तो बाद में मैंने अपनी पोटेंशियल कंट्रीज़ के सारे एम्बेसी के मेल एड्रेस फाइंड आउट किए, एम्बेसी से कांटेक्ट किया। ओके और उन लोगों के पास से मैंने अपने मीन्स इंपोर्ट डेटा मंगवाए थे कि आपकी कंट्री कौन से टाइम पे कितना इंपोर्ट करती है, हमारी ये HSN कोड और ये प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने उनको दिया, डेटा वगैरह निकाला पूरा और यस और वो डेटा मुझे पाने के लिए 3 months लगे थे एम्बेसी के पास से, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि बार बार मीन्स उनके अगेंस्ट में डेटा नहीं आता। राइट डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोडक्ट मशीनरी रिलेटेड है। तो मीन्स जब कस्टमर्स को मीन्स उनकी ज़रूरत होगी, या तो उसको एक्सपांड करना है या तो फिर एक मशीन जो 5 साल पहले खरीद चेंज करना है तो वो ऑर्डर करेंगे ऑब्वियसली। यस, तो उनके रिगार्डिंग मैंने एम्बेसी से भी बात की थी। तो एम्बेसी वालों ने मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया था कि मैं आपका ये डेटा हम कलेक्ट करके प्रॉपर डेटा आपको कलेक्ट कर देंगे, बट एश्योरेंस रहे कि आप भी उसको बाद में एक बार वेरीफाई करें कि आपके प्रोडक्ट्स के साथ ही है। वो बाद में उन्होंने वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कंपनी नेम सारा मुझे दे दिया, प्रोवाइड करा। ओके तो फिर प्रगति खत्म होने के बाद भी मीन्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। ये 3 साल हुए मेरे। 2016 से मैं यही प्रोडक्ट के पीछे था। तब जाके 2019 अप्रैल को मुझे ये मीन्स ऑर्डर मिला। और दूसरी चीज़ की ऑर्डर के साथ इन मीन्स के हमारे जो बायर है उनको भी वहाँ पे मैंने उनको डीलरशिप दे दी। उसका रीज़न ये है कि एजेंट के साथ काम करने में दिक्कत ये आती है कि आज मैं कंपनी मेरे साथ वो काम कर रहा है, कोई दूसरी मेरे कॉम्पिटिटर्स आए तो वो भी उनके साथ काम करेंगे, वो मेरे से 2 पैसे बढ़ के उनको प्रॉफिट मार्जिन देंगे तो उनके साथ काम करने लगे। लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं था। राइट, रीजन ये था कि उनको मैं डीलरशिप दे दूं और उनको कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक साइन करवा के अपने साथ रख लूं। राइट। तो वो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि हम आपकी डीलरशिप लेंगे। और दूसरी चीज जिसको मैंने डीलरशिप दी है वो जापान के सुडोकुमा वाटर जेट मशीन्स बनाते हैं, एयर जेट मशीन लूम्स बनाते हैं। राइट। वो उनके भी डीलर्स हैं। वाटर जेट के मीन्स पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है MF ब्रदर्स करके। उनके साथ ही मैंने टाइप किया हुआ है। और नेक्स्ट पोजीशन मेरी ये है कि अब मेरी पोटेंशियल कंट्री पाकिस्तान थी तो मैंने वो वहाँ का मैंने सेटअप कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने डीलरशिप दे दी है। वहाँ का मुझे ऑर्डर लाने का और कस्टमर को समझाने की टेंशन अब मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक डीलर बैठे हुए, एक एज माई सेकेंड ऑफिस, कि मैं उनको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पर्सन है, कॉन्टेक्ट पर्सन, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लो। आप उनको आपको टोटली प्राइसिंग वगैरह प्रोडक्ट वाइज से मिल जाएगी, वहाँ पे मिल जाएगा। राइट। और ये हमारा फर्स्ट डिस्प्ले मशीन भी है जो वहाँ पे मीन्स एज डिस्प्ले वहाँ पे रखा हुआ है। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, दैट्स साउंड्स ग्रेट। सो ओवरऑल जैसे कंकेश जी ने बताया कि उनका जर्नी फैमिली का जो बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग था, वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन एक जो विज़न, जो एक क्लिक उनके दिमाग में हुआ था कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट करना है, दैट ही हैज़ गॉट फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, है ना। बहुत बार हम लोग छोटे छोटे बच्चे को पूछते हैं कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर आस्किंग, बट स्कूल के अंदर जो हम लोगों को सीखने को मिलता है, तो दैट हैपन्स नंबर ऑफ टाइम्स कि हम लोगों को ज़िंदगी में करने का जो आइडिया है, जो तरीका है, वो हम लोगों को वहीं से मिल जाता है। जैसे कंकेश जी को उनके 10th स्टैंडर्ड के अंदर उनके टीचर्स ने उनको बताया कि भाई आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी जो टेंशन होती है या सबसे बड़ा जो बेस जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, एंड ही हैज ऑलरेडी गॉट हिज प्रोडक्ट इन हिज ओन फैमिली। उनके पापा का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था वहीं से उनको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है तो वो भी घर के अंदर था, तो वो भी अच्छा सा वहाँ से नॉलेज आपको मिल गया, और धीरे धीरे करके फिर आप IIM के टच में आए। इट टेक्स अराउंड 3 years ऑफ टाइम, 2016 से 2019 तक, तो ये छोटा पीरियड नहीं है। कंकेश जी मुझे एक चीज़ बताइए, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स यू नो कि हम ऐसा होता है कि हम लोग ट्राई करते रहते हैं 3 साल तक पेशेंस रखना, और 3 साल में ऐसे बहुत बार ऐसे पड़ाव आए होंगे जहाँ पे आपको लगा होगा कि यार ये नहीं हो रहा है, या डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो
ऐसा कोई पड़ाव आया हुआ रहेगा और उसको आपने किस तरीके से ओवरकम किया? यस, मैं अब इंडोनेशिया कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ. इंडोनेशियन. ओके. वहाँ पे जकार्ता में एक पर्सन है. मैं जब 2016 बैच मैंने ज्वाइन की ना, तब वहाँ से मुझे इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडोनेशिया ने मुझे वहाँ पे कॉन्टेक्ट बाय एजेंट्स के उन्होंने प्रोवाइड किया. उनमें से एक पर्सन था, पीटी सेखवान करके कंपनी है. उनके साथ मैं 2016 से कॉन्टेक्ट में हूँ. आज भी कॉन्टेक्ट में हूँ उनके साथ. उसका रीज़न ये है कि आज नहीं तो कोई बात नहीं, मीन्स 2-3-4 साल बाद तो उनसे काम करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न है उन्हें भी वो मीन्स अंदर से वो होगा कि ये 4 साल से ये अपने पर्सन हमारे कांटेक्ट में टच में है, फॉलो. उन्होंने 2-3 बार मुझे इंक्वायरी भी की थी प्रोडक्ट रिगार्डिंग, स्पेयर पार्ट्स रिगार्डिंग, मशीन स्पेयर पार्ट्स, स्पिंडल वगैरह. तो मैंने उनके लिए कोटेशंस वगैरह प्रिपेयर भी किए थे. और उन्होंने क्या मीन्स कि वो एजेंट है, दूसरे कंपनीज के साथ भी काम करते हैं. राइट. जैसे कि टर्कीज कंपनी है, वहाँ की कंपनीज उनके अंडर काम करती है इंडोनेशिया में. तो वो पहले मीन्स जापान मुराता करके है. मुराता जो हमारे जैसे टीएफओ मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है. तो वो पहली प्रायोरिटी मुराता को देंगे, बाद में हमें देंगे. बट वहाँ पे एक्चुअली 2017 में उन्होंने मुझे स्पिंडल रिगार्डिंग इंक्वायरी की थी. क्योंकि उनको जो वहाँ पे कंपनी थी मुराता, वहाँ पे जो ट्विस्टिंग मशीन चल रहे थे, उनकी आई थिंक बहुत साल पुराने मशीन्स थे, अराउंड 15 to 20 ईयर्स ओल्ड. तो वो एक कंपनी से मिले थे वहाँ, तो उनको स्पिंडल्स चेंज करनी थी. तो वही इंक्वायरी से मुझे फॉरवर्ड की. मैंने उनको कॉस्टिंग दिया. डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज थी स्पिंडल्स में भी, क्योंकि उसके अंदर भी ज़्यादा डिफरेंट पार्ट रहते हैं कि क्वालिटी वाइज रहते हैं. तो मैंने उनको शेयर किया. बाद में वहाँ पे सारा कुछ शेयर करने के बाद मैसेजेस, ईमेल भी मैंने किया था. बाद में उसके पास से कोई मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था. उस टाइम मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि ना ही तो मशीन्स एक्सपोर्ट हो रहा है, ना स्पेयर पार्ट्स आ रहा है. तो फिर मैंने उस टाइम मीन्स एज कठिन हो के अंदर से मैंने ये छोड़ नहीं दिया. क्योंकि बाद में मुझे धीरे धीरे ये रिसर्च करते करते एक चीज़ मालूम पड़ी कि टेक्सटाइल मशीनरी के इफ़ मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो जो कोई भी कंट्री यूज़ कर रहा है वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है. इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज है. और वहीं ये सारे मशीन्स चलते हैं टेक्सटाइल रिले. वहाँ पे सारा प्रोडक्ट्स वगैरह चीप रेट में बांग्लादेश में होता है, बट यहाँ से मशीन जाते हैं वहाँ, वो थ्रेड बनाते हैं. बाद में वही मशीन से वो चीप रेट में यहाँ पे वापस अपने फिनिश गुड बनाते. सही बात है. तो वापस मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में कांटेक्ट किया, तो वहाँ से भी मुझे बाय लिस्ट मिला. तो उस पर भी मीन्स 2-3 एजेंट से मेरी बात हुई. तो जो मैं अभी MF ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ ना, वो मुझे 2018 में मिले थे. और मैं 1 साल उनके साथ कांटेक्ट में था. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, रेगुलर मैसेजेस, फेस्टिवल विशेस. आफ्टरवर्ड्स में कोई भी प्रोडक्ट मीन्स हमारे फैक्ट्री पे बनती है, तो उसके वीडियोस. और फिर दूसरी चीज़ की जब मीन्स हमारे यहाँ पे लोकली मशीन जो नया मशीन स्टार्ट होता है, उसके वीडियोस मैं खुद ही एडिटिंग करके अपने YouTube चैनल पे लगाता था. और वहाँ पे मीन्स उनको भी ये शेयर करता था, और फेसबुक पेज वगैरह शेयर करते करते वेबसाइट भी शेयर की थी. बाद में एक टाइम ऐसा है, उन्होंने मुझे सामने से मैसेज किया कि हमें ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हो. तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे सिर्फ यान दे दो, क्योंकि मुझे मेरे पापा का सपोर्ट मुझे पूरा था. क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे इफ मशीन सेल करना है ना, तो सिर्फ मेरे पास तो यान लेके आ, कोई भी मशीन मांगेंगे हम बना के उनको डेवलप कर देंगे हमारे खुद से. तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो हमारे कंसर्न है, उन्होंने मुझे बोला कि ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ है. तब पापा ने बोला कि उनके पास से एक सैंपल मंगवाना है. तो जैसे कि वो पाकिस्तानी कंट्री पाकिस्तान था, तो वहाँ से पार्सल आया. सूरत भी पहुँच गया, लस्काना से वापस चला गया. क्योंकि उसका रीज़न था कि वहाँ पे उन लोग को क्या है कि मीन्स जैसे कि पाकिस्तान को उनको पार्सल मिला DHL में आया. DHL वाले ने उन्होंने मीन्स DHL वालों को मीन्स डाउट क्या, वो पार्सल परमिशन के बिना, हमारी परमिशन के बिना वो ओपन भी नहीं कर पाते. वापस उन्होंने कस्टम में भेजा यहाँ सूरत से. तो उन्होंने चेक किया, तो था कुछ नहीं, थ्रेड ही था. तो भी उन्होंने मीन्स रिजेक्शन करके वापस पार्सल भिजवा दिया. तो कंसर्नी ने बोला ये प्रॉब्लम हुआ, पार्सल मेरे पास वापस आ चुका है.
तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप मुझे सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट टोटली जो भी है Exact 100% स्पेसिफिकेशन के साथ आप मुझे दे दो। इनकेस आपके पास वहाँ बाजू में कोई मशीन भी चल रहा है वो भी आप बता दो कि इस तरह आपको ये यान बनाना है। तो उन्होंने बाद में हमने व्हाट्सएप थ्रू वीडियो थ्रू हमने बाद में उनसे काम किया था। ओके और वही मशीन आज वहाँ जाके ओके चल रहा है। वाह दैट्स रियली नाइस। देखिए एक एक जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसमें से कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके सक्सेस हासिल होती है। हम लोगों को सक्सेस बहुत इजीली दिखने के लिए मिल जाती है लेकिन उसके पीछे इतना हार्ड वर्क है, इतना काम करना पड़ता है। उन्होंने किस तरीके से सैंपल रिसीव भी नहीं कर पाए लेकिन फिर भी वीडियो के थ्रू इंडियन एम्बेसी के पीछे लगे रहे, वहाँ से भी उनको भी बायर्स की लिस्ट मिली, उन्हीं से उनको ये बायर भी मिला। तो हम लोग बायर्स की बहुत बार टेंशन लेते हैं कि बायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये भी एक रिसोर्स है जहाँ से आपको ये बायर्स की लिस्ट वगैरह मिल सकती है। सो इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। 3 साल के अंदर भले टाइम लगा लेकिन सीखने को बहुत मिला, है ना। और दूसरी चीज़ की जैसे कि मैं क्लास अटेंड करता था, हाँ तो वहाँ पे मीन्स हम पढ़ लेते थे एलसी वगैरह क्या है, बट मेरे सामने एलसी आया, ड्राफ्ट आया, हाँ तब मैं लिटरली ब्लैंक था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। क्योंकि उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे तब हमारे पास एग्जाम्पल था, राइट अभी जब हमारे हाथ में आया तो वो ओरिजिनल था, रियल था। तो उसके अगेंस्ट हमें कैसे मीन्स काम करना है, क्या ड्राफ्ट है, इसमें क्या चेंजेस करवाने हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं बाद में मैंने जितेंद्र सर को मैंने फ़ोन किया। ओके सर ऐसा ऐसा है, मेरे पास एलसी ड्राफ्ट आया, आप मुझे प्लीज़ इसके रिगार्डिंग हेल्प करोगे। तो सर ने बोला डेफिनेटली। तो मैंने उनको भी एलसी ड्राफ्ट मैंने शेयर किया। बाद में यहाँ पे हरेश सर है, उनको मैं मिलने आया यहाँ पे। ओके तो उन्होंने भी चेक किया, यहाँ से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला था। ओके और लॉजिस्टिक भी मैंने यहाँ से जब मीन्स पाकिस्तान भिजवा है, मैंने IIM से ही मैंने ओके लॉजिस्टिक का मीन्स Support लिया डिपेंड और सपोर्ट भी उनके पास से ही लिया था। ओके और तब भी मुझे मीन्स एलसी ड्राफ्ट वगैरह हो गया, तब भी मैंने देखा था कि क्या होता है क्या नहीं। Okay. तब मुझे रियल मैंने जब काम किया ना तब मुझे पता चला कि एलसी के साथ कैसे काम करना है। Right. और दूसरी चीज़ कि एलसी में क्या होता है, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने पड़ते हैं। हमने बनाया था, मैंने डॉक्यूमेंट्स मैंने भी बनाए थे, बट उस टाइम क्या है कि उतना सर बोलते थे और हम कर देते थे। क्योंकि उस टाइम मेरे मीन्स प्रोडक्ट कुछ और थी और अभी मीन्स प्रोडक्ट के मुझे रियल डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ और थे। क्योंकि वहाँ पे तो जो एग्जाम्पल लेते हैं वो एक एग्जाम्पल के साथ ही जाते हैं, तब मेरे लिए वो प्रोडक्ट अलग थी। राइट और बट मैं काम मेरे प्रोडक्ट के लिए कर रहा था, बट प्रिपरेशन में दूसरे प्रोडक्ट से हो रहा था। राइट तो वो डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ फेस करनी पड़ी थी। बट यहाँ से मेरा वो सब सॉल्व हो चुका था, मोस्ट ऑफ थिंग्स। ओके और बाद में डॉक्यूमेंट्स सारे बन गए। तब यहाँ पे हम अभी पुलवामा अटैक जम्मू कश्मीर वाला, बस उसी टाइम हमारा एलसी कंफर्म हुआ था। ओह माय गॉड ओके। तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ था कि शिपमेंट के लिए मीन्स फॉरवर्डर्स भी मना कर रहे थे, ले नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तब हरेश सर ने मुझे कांटेक्ट करवाया था यहाँ पे। ओके तो उनके साथ काम करते करते ये अभी 4 अप्रैल वहाँ पे मशीन पहुंच चुका है। ओके चलो बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग टू हियर दिस वंडरफुल स्टोरी। यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से कंकेश जी को कितनी सारी डिफ़िकल्टीज आई। कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, है ना, जो हम लोग के हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम लोग उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में भी किस तरीके से काम कंकेश जी ने यहाँ पे सक्सेस हासिल करा, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ कि ओवरऑल जो भी आपका ये सक्सेस हासिल हुआ, 3 साल का टाइम लगा, ड्यूरेशन, आपको IIM का सपोर्ट मिला, आपने ये सारी चीज़ें करी, लेकिन इस सक्सेस के पीछे अगर आपको कोई एक चीज़ बतानी हो कि मेरी सक्सेस के पीछे का ये एक रीज़न है, तो वो क्या हो सकता है? जस्ट एक रीज़न, मतलब पेशेंस। ओके ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें चढ़ा उतार आते रहते हैं मीन्स बिजनेस रिलेटेड, बाद में फिर स्टडीज़ वगैरह रहते हैं। तो उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट मैंने 3 साल तक किए, तो मैंने साइड में पकड़ के रखा ही था। आफ्टर मैंने प्रगति जब छोड़ा तब मैंने टेक्सटाइल में रेडीमेड्स गारमेंट्स आते हैं मीन्स तब मुझे नॉलेज तो लेना ही था, क्योंकि एक्सपोर्ट का ये प्रोडक्ट्स है, नहीं तो कोई और प्रोडक्ट्स है। राइट ठीक है। क्योंकि वो मैंने फिर रेडीमेड प्रोडक्ट्स मैंने लिए, गारमेंट्स। तो वो गारमेंट्स मैंने USA, UK, UAE वहाँ पे मैंने सप्लाई किए थे। और अराउंड
मैं देखूँ तो 6 मंथ में 10 लाख का मैंने टर्न और उसमें भी कर दिया था, क्योंकि स्मॉल प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। तो उसमें मुझे एलसी का एक्सपीरियंस तो नहीं मिला, क्योंकि मैं वहाँ से 100% पेमेंट ही एक्सेप्ट कर रहा था। ओके, 100% एडवांस। यस। ओह वाह, दैट्स गुड। क्योंकि उनके 100% और मुझे मिल भी जाता था 100% एडवांस भी। उसके बाद यहाँ पे मैं हर एक शिपमेंट करता था, और वो छोटा छोटा मीन्स कुरियर के थ्रू जाता है। राइट। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया था ये। और बाद में ये भी प्रोडक्ट में उसके बाद में पार्ट टाइम में इस पे भी वर्कआउट कर रहा था। तो जो मेरी मेन प्रोडक्ट थी अब उस पे भी मेरा काम हो रहा है। ओके, सो अभी जिस तरीके से स्टार्टअप किया, लेकिन पहले एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करी और अपना जो मेन प्रोडक्ट था उसके ऊपर भी पार्ट टाइम में लगे रहे। सो इट रिक्वायर्स अ पेशेंस बेसिकली। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, ये इतने महीने में हो जाना चाहिए या अभी होना जाना चाहिए। सो कभी कभार हमारी पेशेंस हम लोगों को सक्सेस तक पहुंचने नहीं देती है। सो जस्ट कीप द पेशेंस। जैसे हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है मिस्टर दीपक सुधीर मनोहर बहुत बार बोलते हैं कि हम लोगों को श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना है ना, कि लोगों का होगा तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और इट टेक्स अ टाइम। कोई भी काम होने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। मीन्स हमें ऐसे पर्सन्स भी मिलेंगे कि आप मना करेंगे या आपकी पेशेंस को तोड़ेंगे। यस, बट उससे हमें उससे भी फाइट करनी है। राइट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमारे आजू बाजू में रहते हैं जो हमारी टांग खींचने के लिए तैयार होते हैं हमेशा, कि हम लोगों को मना करते हैं कि यार तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, कोई और चीज़ कर ले। ऐसे बहुत बार हम लोगों को डिमोटिवेट किया जाता है। बट जस्ट कीप द फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट यू वुड लाइक टू हैव इन योर लाइफ। अगर उसके ऊपर अच्छा फोकस रहा देन डेफिनेटली आप उसको हासिल कर सकते हो। राइट। सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, किस तरीके से आपने सक्सेस हासिल करी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लस आपने एक्सपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोजेक्शन? पहले वो बताइए कि फ्यूचर प्रोजेक्शन आपका क्या है आने वाले कुछ सालों के अंदर। आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ प्लानिंग आपने कुछ सेट करा हुआ है? यस, मैंने डेफिनेटली मैंने ये जब मैंने एक्सपोर्ट का थिंक किया था तब भी मैंने ये प्लानिंग कर लिया था। कि पापा का ड्रीम था कि उनकी कंपनी ग्लोबली मानी जाए। राइट। और हर एक प्लेस में उनका सिर्फ नाम से ही मीन्स प्रोडक्ट की मीन्स पहचान हो जाए। यस, एग्जैक्टली। तो उनकी वजह से मुझे एक ही मेरा ऑप्शन है कि हर एक कंट्री में एक डीलरशिप दे दूँ। ओके, वाओ, दैट्स तो एज डीलरशिप देने की बात आई तो एक पाकिस्तान कंट्री थी, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, साउथ अफ्रीका है, फिर श्रीलंका है, ऐसी कई कंट्रीज है, थाईलैंड। तो मुझे हर एक कंट्री में अपनी एक डीलरशिप होनी चाहिए जहाँ कस्टमर को भी फायदा हो, कि उनको यहाँ इंडिया के मीन्स उतना मीन्स ट्रैवलिंग करना ना पड़े। राइट। और वहाँ पे उनकी खुद की कंट्री में उनको सॉल्यूशन मिल जाए। राइट। और इफ मैं कस्टमर को मीन्स संभाल लूँ और उनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। राइट। तो डेफिनेटली उनके माइंड में हमारे लिए पॉजिटिव इमेज जाएगी डेफिनेटली, और वो बाय करेगा ही करेगा। या श्योर, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। ओके। और उनको कस्टमर्स यहाँ लोकली पता नहीं क्या होता है, कस्टमर्स को क्वालिटी वगैरह यहाँ पे हम नहीं देखते, बट वहाँ आउट ऑफ कंट्री ऐसी चीज़ है कि हर एक को परफेक्शन और क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस चाहिए डेफिनेटली। और वो चीज़ जब तब पॉसिबल है कि कोई कंट्री के अंदर हमारी एक ऑफिस हो या कोई हमारा एक बंदा हमारा वहाँ पे बैठा होना चाहिए। एग्जैक्टली। कि वहाँ जाके उनको समझा सके, वापस कोई मीन्स रिपेयर करना हो तो वहाँ से वो अपनी टीम भेज सके। राइट। ओके, फाइन। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली कंकेश जी के एक्सपीरियंस से, कि अगर आप अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको अपना खुद का एक नेटवर्क बनाना है। सो बिजनेस को अगर अलग लेवल से करना है, सो यू कैन सेटअप योर ओन ऑफिसेज और यू कैन सेटअप योर डीलरशिप्स इन अ डिफरेंट कंट्रीज। तो उनका जो प्रोजेक्शन है आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर, कि हर कंट्री के अंदर उनका खुद का एक डीलरशिप बनाए, वहाँ पे हमारा मशीन होना चाहिए डिस्प्ले के अंदर। जिस बायर को अगर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ही विल विजिट द सेंटर, वहाँ पे जाएगा, मशीन को देखेगा, डायरेक्टली उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो उसको वहाँ पे मिल जाएंगे। डेफिनेटली अगर बायर को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करोगे, ही इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। डीलरशिप से और एक भी फायदा है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ नहीं लगता, एडवर्टाइजिंग वगैरह, क्योंकि जो पर्सन को हम दे रहे हैं उसको हम कमीशन दे देते हैं। राइट। तो वो
कमाने के लिए खुद मेहनत भी करेगा राइट तो उसका डीलरशिप का अपना एक फ़ायदा है, वो बंदा खुद अपने लिए काम करता है और हम लोग उसको कमीशन बेस के ऊपर उसको बिजनेस देते हैं. सो दैट्स रियली ग्रेट. और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि बेसिकली सब लोगों को, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं लेकिन उनको इंस्पिरेशन उस लेवल से नहीं मिलती है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से सपोर्ट करती है वो बताइए. गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करती है इसके एक्सपोर्ट के लिए. वो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए तो मीन्स कोई भी बैरियर्स लाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके मीन्स गवर्नमेंट्स के कई सारे मीन्स ड्रीम्स भी है कि हमारी कंट्री ग्लोबली मीन्स स्ट्रॉन्ग रहे. और इफ़ हमें भी एज अ कंट्री सिटीजनशिप हमें भी थोड़ा कंट्री के लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी उतना हमें सपोर्ट कर रही है और हमें भी उतना फ़ायदा हो रहा है. तो हम गवर्नमेंट और दोनों मिल के कंट्री के लिए भी कुछ फ़ायदा कर सकते हैं इस पे एक्सपोर्ट करके, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा है. अभी देखते करंटली मीन्स सबको पता ही होगा कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच $. और गवर्नमेंट भी उसके सामने अभी काम कर रही है कि डॉलर और रुपीज़ को एक साथ लाने के लिए. बट उसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा भी उसमें, और हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा तब ये हो पाएगा, वरना वो भी नहीं होगा. राइट एग्जैक्टली. सो जैसे इन्होंने बताया कि एक तो उनकी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वहीं से गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था. जैसे हमारी इंडियन एम्बेसी इन टारगेटेड कंट्री है तो वो भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उन्होंने ही जो बायर्स की लिस्ट प्रोवाइड करी थी उनमें से ही उनका ये काम हुआ है. सो बेसिकली गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रही है. हम लोगों ने भी बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर काम कर रहे हैं. वी वुड लाइक टू ब्रिंग दोज गोल्डन बर्ड डेज बैक इन इंडिया. हम लोग वो सोनेरी चिड़िया वाले दिन वापस लाना चाहते हैं और इसी का एक पार्ट है जहां पे हम लोग मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स खड़ा करना चाहते हैं. जैसे कंकेश जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है ना. जैसे लास्ट एपिसोड के अंदर या शायद एक एपिसोड के अंदर मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जॉन एफ कैनेडी ने अपने जो एड्रेस के अंदर, अपने जो स्पीच के अंदर एक पहला एक सेंटेंस बोला था कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कंट्री ने हमारे लिए क्या किया है ना. कभी कभार हम लोगों को ये भी सोच लेना चाहिए कि हम लोगों ने कंट्री के लिए क्या किया है. सो नाउ इट्स अवर टर्न. कंट्री तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ चीजें कर रही है. नाउ इट्स अवर टर्न टू गिव द रिटर्न. अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आए और ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्टअप हो जाए. गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स देंगी, बट हम काम नहीं करेंगे तो स्कीम का कुछ काम कुछ फायदा नहीं है. राइट. तो अभी लास्ट में कंकेश जी एक आपका एक मैसेज हमारे व्यूअर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि एग्जैक्टली अगर उनको एक्सपोर्ट में जाना है या काम करना है तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, या आपका ओवरऑल मैसेज. बस मैं वही कहना चाहता हूँ कि इफ़ आप कोई ऐसी टफ प्रोडक्ट लेके बैठे हो तो आप उसके अगेंस्ट पेशेंस रखो कि आपको मीन्स उस पर सक्सेस मिलेगा ही, क्योंकि उसमें आप मीन्स वर्कआउट करोगे तो कई मीन्स ग्लोबली आप देखो तो कितनी सारी कंट्रीज है, हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ ज़रूरत तो है ही, और एक दिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको वो चीज़ चाहिए, आपके पास से ही वो आएगी. जैसे कि अभी पाकिस्तान है, खुद खाना भी हमारे पास से लेते हैं. एग्जैक्टली. तो ऐसी कुछ भी चैलेंजेस आ सकती है. सो ओवरऑल पेशेंस रखे, एफर्ट्स लगाए रखे, और जब भी जरूरत पड़े तो IIIM इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. राइट. तो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस. कंकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ यहाँ पे, और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, और आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए बहुत शुभकामनाएं करता हूँ कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके प्रोजेक्शंस है वो आपके पूरे हो. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड you guys please be with us on this Eximpreneurship program. Thank you very much. Wish you very best of luck. Thank you very much.